आज हम बात करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 68 क्लास 10th की, जो कि हमें 14 जनवरी को प्राप्त हुई है। कहाँ से? शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की ओर से हमको 14 जनवरी 2022 के लिए करने के लिए प्राप्त हुई है। तो इसका टॉपिक है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, और जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का संयोजन है। तो जो हमने पिछली वाली में बात समझी थी, इस चैप्टर में जो 13 चैप्टर के लिए जो बात हमने समझी थी कि भाई 13 चैप्टर में हमें एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना होता है। कब कब निकालना होता है, ये सारी बातें हमने इस चैप्टर की शुरुआत में बताई थी। 67 जो थी वो इससे रिलेटेड थी कि कब हमको ठोस जो है क्या कहते हैं सरफेस एरिया निकालना होता है और कब जो है वॉल्यूम निकालना होता है। तो 14 जनवरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। क्या है आज के दिन? मकर संक्रांति। क्या होती है ये मकर संक्रांति? इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो ये कि भाई इस दिन जैसे जो सूरज हैं, सूर्य लगभग एक महीने एक राशि में रहते हैं और वो धनु राशि को छोड़ करके, और इस दिन मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को धनु राशि से विदा होकर के कहाँ जाते हैं? मकर राशि में विदा आ जाते हैं। तो ये राशियाँ क्या होती हैं? आकाश में एक जो है कॉन्स्टिलेशंस जिनको हम कहते हैं। तो इन जो सूर्य हैं ये एक राशि से मतलब मकर से उससे धनु से परिवर्तित होकर के कहाँ जाते हैं? मकर में। ये तो हो गया इसका खगोलीय पक्ष। दूसरा ये उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण होने का क्या अर्थ है कि देखो सन की जो पोजीशन होती है कि जैसे हम ये कहते हैं कि सूरज कहाँ निकलता है? सूरज निकलता है पूरब में। लेकिन जब आपने अगर गौर से कभी देखा हो, साइंस वाले सर ने शायद आपको बताया हो कि सूरज की जो निकलने की पोजीशन होती है वो हमेशा एक नहीं होती, वो समय के हर महीने के हिसाब से बदलती रहती है। तो होता क्या है कि ये सन जो सूरज निकलता है वास्तव में ईस्ट में जो होता है ठीक 23 सितंबर को ठीक ईस्ट में होता है। और इधर जो 14 जनवरी तक ये जो है इसका जो निकलने की जगह है वो साउथ की तरफ बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पे ये 14 जनवरी को 14 जनवरी को कहाँ होता है? ये साउथ मोस्ट में होता है। यानी जो निकलने की पोजीशन है, हम देख रहे हैं जो सूरज ये ईस्ट में ना निकल करके ये साउथ की तरफ बढ़ा हुआ होता है, इस स्थान पर निकल रहा होता है। अब 14 जनवरी के बाद जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो ये जो है इधर को वापस शुरू हो जाएगा और यहाँ 23 मार्च को फिर अपने ठीक जगह पे, ठीक है ना, 23 सितंबर और यहाँ 23 मार्च को फिर अपने ईस्ट में आ जाएगा। और ईस्ट के बाद फिर ये बढ़ना शुरू होगा किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ बढ़ना, मतलब ये नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते यहाँ ठीक ईस्ट में आ जाएगा 23 मार्च को। और फिर ये और आगे इधर उत्तर की तरफ से जाएगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ हैं तो जो सूरज के निकलने की पोजीशन है वो बदलती है। तो यानी 14 जनवरी के बाद ये उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में तब से ही जो सूरज टेम्परेचर है ये बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही यहाँ लास्ट में यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से फिर वापस होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह एक साल चलता है। तो मकर संक्रांति की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जरा कि भाई मकर संक्रांति क्यों होती है, उत्तरायण का क्या अर्थ होता है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जरा इस वर्कशीट पे हम बात कर लेते हैं कि एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जो एक खोखले बेलन द्वारा आरूढ़ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा कि ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है? तो जो हमने पार्ट 1 में कर रखा है, ठीक है ना, तो इसको वहीं से समझ लोगे। इसी तरह से ये जो दूसरा सवाल है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार खंड पर एक अर्धगोला आरोपित है। अर्धगोले का सबसे बड़ा व्यास क्या हो सकता है और ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 13.1 का। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है और पहले वाला कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2। तो दोनों सवालों को इनको वहां से समझ लोगे।
इसी तरह से इस में जो स्वयं प्रयास कीजिए वाले में 64 घन सेंटीमीटर आयतन वाले दो घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.1 का। तो यानी ये तीनों प्रश्न हमारे एक्सरसाइज 13.1 जो हमने जो है 13 चैप्टर जब एनसीईआरटी की थी वहाँ पे हमने ये कर रखे हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन तो आप वहाँ से कर लोगे। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये प्रश्न नंबर 2, यानी आकृति में दिखाया गया सजावटी गुटका दो ठोस पदार्थों से बना है, एक घन और एक गोलार्ध। गुटके का आधार कैसा है, 5 सेंटीमीटर वाला घन है और शीर्ष पर आरोपित गोलार्ध का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो गुटके का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चित्र है, इस तरह से ये रखा हुआ है गुटका, और इस गुटके के ऊपर क्या रखा है, ये 5 सेंटीमीटर भुजा का क्या है, एक गुटका है, क्यूब है, और इस क्यूब के ऊपर 4.2 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या रखा है, एक अर्ध गोला रखा हुआ है। तो हमें इस फिगर का जो बन गई इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम समझेंगे फिगर बनी कैसे आखिर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चित्र आपने देख लिया। वास्तव में 3D में देखें तो फिर चित्र क्या है कि जैसे मान लिया ये हमारा एक क्या है, क्यूबॉइड है, वो क्यूब है, ठीक है, इसकी ये हो जाए, और इसके ऊपर क्या रख दिया, एक अर्धगोला रख दिया। ये हमने क्या रख दिया, ये लगभग अर्धगोला है, अर्धगोला इस तरह का रख दिया। अब क्या होगा कि इस अर्धगोले ने भाई इसके टोटल सरफेस एरिया में से अपने इस आधार के बराबर, इस जो बेस के बराबर एरिया इसका ढक लिया, लेकिन इसके साथ साथ इसने ये इतना बढ़ा भी दिया, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतना एरिया इसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो यानी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो घनाभ का, जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है उसमें इसका जो वक्र पृष्ठीय एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी ये वाला जो एरिया है इसको हम जोड़ेंगे। लेकिन अब इसने क्योंकि इतना एरिया जो ये जो इसने कवर किया यहाँ, तो ये जो हिस्सा कवर किया, इस कवर किए हुए एरिया को हम घटाएंगे भी। तो इस तरह से फिर जो है हमारा आंसर आएगा। तो चलिए निकाल देते हैं कितना आएगा। तो दी गई आकृति में क्या है हमारे पास, घन की भुजा, घन की भुजा हमें कितनी दे रखी है, ए बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ए का मान कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और अर्धगोले का की व्यास, या अर्धगोले का जो ऊपर रखा है वो व्यास कितना है, डी दे रखा है हमें 4.2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर हमें क्या दे रखा है, उसका व्यास दे रखा है। तो इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी भाई, इसकी त्रिज्या r बराबर होगी 4.2 का आधा कर दिया, व्यास का आधा कर दिया, कितनी आ गई 2.1 सेंटीमीटर ये आ गई। ठीक है कि नहीं। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसलिए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी जैसा कि मैंने आपको चित्र बना करके इसमें फिगर से दिखाया था, तो ये क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसमें हमको प्लस कर दें हम किसका, अर्धगोले का, सी ऐसे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों जोड़ दिया, जैसे अभी मैंने बताया था इस पर रख के पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, सी ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। लेकिन इसने अपना जो आधार है, अपने आधार के बाद अर्धगोले का जो आधार है, अर्धगोले का आधार वो उसने ढक लिया, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल ये हमको घटाना पड़ेगा, अभी जैसे दिखाया था। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया भाई, 6a² हो गया, 6a²। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया,
अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, आपको याद होगा फॉर्मूला। और अर्धगोले का जो बेस होगा, बेस कितना होगा, πr², क्योंकि बेस क्या होता है उसका, एक वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो 6a² + 2πr² - πr², या हम सीधा सीधा ऐसे कह दें 6a² + πr²। अब ये हो गया 6 × 5 का स्क्वायर, 5 × 5 प्लस पाई यानी 22/7 गुणा में r कितना है 2.1, और r² हो गया 2.1 गुणा में 2.1। तो 6 पंजे 30, पंजे 150, 6 5 जा 30, 5 जा 150। और इसको हमने काट दिया, 7 से कितना कट गया 0.3, और 0.3 का 22 में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 6.6 इंटू में 2.1, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, बराबर क्या आ गया 150 प्लस, अब 2.1 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2.1 को मल्टीप्लाई कर दिया 6.6 से, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया भाई, ये 2.1 को हमने 6.6 से गुणा कर दें तो 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12 और 1 13 है, और 6 से 6 फिर वही आएगा 136, 126, 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, 126, और ये भी कितना आएगा 126 ही आएगा। तो ये 6, 6 और 2 8, 2 और 1 3, और ये 1 कितना आ गया 13.86, 13.86, दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो गया 163.86 सेंटीमीटर²। ये हो गया इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया। तो ये वर्कशीट सभी अब आप कर लोगे, आसान सी वर्कशीट है। मिल जाएंगे अगली वर्कशीट के साथ। धन्यवाद।